ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, हरियाली तीज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज का पूजन कुंवारी लड़कियां उत्तम वर प्राप्ति के लिए करती है और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, घर की सुख समृद्धि के लिए करती है। हरियाली तीज का पूजन व्रती महिलाएं तो करती ही है, साथ ही जिसने व्रत नहीं किया है वो महिलाएं और लड़कियां भी इस पूजन को कर सकती हैं, क्योंकि हरियाली तीज का पूजन सुख समृद्धि के लिए और सौभाग्य के लिए होता है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज का पूजन हमें कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फूलों का आसन देंगे। साथ ही शिव परिवार की प्रतिमा को यहाँ पर विराजमान करेंगे, जिसमें शिव पार्वती, कुमार कार्तिकेय जी और गणेश जी हैं। अगर आपके पास पूरे शिव परिवार की प्रतिमा नहीं है तो आप शिव पार्वती की फोटो को भी विराजमान कर सकते हैं, या फिर कोई मूर्ति हो तो उसे भी आप विराजमान यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ले लेंगे, साफ सुथरी। आप तांबे की नहीं लेना है आपको, आप कांसे की प्लेट भी ले सकते हैं, क्योंकि तांबे में दूध जहर हो जाता है। देखिए, हमने यहाँ पर पिंडी आकार का गणेश जी भी बना लिया है, साथ ही पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर लिया है, और यहाँ पर मिट्टी की गौड़ा जी भी बना ली है यहाँ पर। अब इन्हें हम फूलों का आसन देकर विराजमान करेंगे। पहले आसन देकर, फूलों का आसन देकर गणपति को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद एक बेलपत्र को विराजमान करके शिवलिंग को विराजमान करेंगे, पार्थिव शिवलिंग को, जिसका मुख, जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर गौरा जी को विराजमान करेंगे फूलों का आसन देकर। साथ ही एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। घी का हो या फिर आप तिल के तेल का भी यहाँ पर दीपक लगा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हाथ में फूल लेकर और थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेंगे। आपको संकल्प लेते समय ये बोलना है, हे प्रभु, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिएगा। उसके बाद ये फूल यहीं पर हमें छोड़ देना है। देखिए, अब सबसे पहले हमें गणेश जी को और शिव जी को और माता गौरा को जल से अभिषेक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर दूध से अभिषेक कर लेना है, और तीसरी बार और जल से हमें यहाँ पर अभिषेक करना है, यानी जल से और नहला देना है। उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर गणपति को रोली का तिलक करना है, अक्षत समर्पित करना है, साथ ही फूल समर्पित कर देंगे। अब हमें यहाँ पर शिव शंकर भोले भंडारी को पीले चंदन से तिलक कर देंगे, क्योंकि शिव जी को कभी भी रोली अर्पित नहीं की जाती है। आप अष्टगन का भी तिलक लगा सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर अक्षत समर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। साथ ही हम यहाँ पर बेलपत्र अर्पित कर देंगे, जो भोलेनाथ को अति प्रिय है। भांग, धतूरा, जो भी भोलेनाथ की प्रिय वस्तु है, यहाँ पर मदार का पत्ता, फूल, ये सभी हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। जितनी भी आपके पास सामग्री हो वो सभी भोलेनाथ को अर्पित कर देनी है। अब हमें माता गौरा को हल्दी से तिलक करना है, साथ ही हमें रोली से तिलक करना है, वो भी 5 बार, क्योंकि माता गौरा होती है सुहाग देने वाली। इसलिए आपको जितनी बार तिलक करना है उतनी बार सुहाग लेना है, यानी 5 बार तिलक करेंगे माता गौरा को। पूजन के बाद हमें सुहाग भी 5 बार लेना होता है। उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। साथ ही हम माता गौरा को भावपूर्वक चुनरी समर्पित कर देंगे। साथ ही अब हम यहाँ पर सुहाग की सामग्री अर्पित कर देंगे, क्योंकि माता गौरा होती है सुहाग देने वाली, इसलिए सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना है। सुहाग की सामग्री में जैसे बिंदी पता है, या फिर हरी चूड़ियाँ है, मेहंदी है। थोड़ी सी मेहंदी हमें यहाँ पर गौरा जी को लगा देनी है, और वही मेहंदी हम अपनी हथेली में लगा लेंगे। अगर पहले से ही आपकी हथेली में मेहंदी लगाई हुई है तो भी आपको लगाना है, और नहीं लगाई हुई है तो भी आपको मेहंदी लगाना है।
ये पूजन हरे वस्त्र धारण करके, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी और मेहंदी लगाकर ही करना चाहिए। हरियाली तीज का पूजन, क्योंकि ये पूजन सुख, समृद्धि, सौभाग्य के लिए माना जाता है। साथ ही अब हमें शिव परिवार की प्रतिमा में टीका कर देना है। शंकर भगवान को हम यहाँ पर चंदन का टीका कर देंगे। कुमार कार्तिकेय जी, माता पार्वती और गणपति को हम यहाँ पर रोली का तिलक कर देंगे। साथ ही पुष्प समर्पित कर देंगे। अब हम यहाँ पर ऋतुफल समर्पित कर देंगे, जो सीजनेबल फल आ रहे हैं, या फिर आप दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो घेवर भी भोग प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर धूप दीप दिखाकर आरती कर लेंगे भावपूर्वक। 5 या 7 बार दीपक को घुमाकर इस तरह आरती कर लेंगे। आरती हो जाने के बाद दीपक के ऊपर से जल मिनस देंगे। साथ ही अब यहाँ पर हम दक्षिणा रख देंगे, ताकि पूजन में रह गई कमियों को ये दक्षिणा पूरा कर देता है। ये पूजन आपको सुबह कर लेना है 12 बजे के पहले। पूजन होने के बाद जब दीपक शांत हो जाए तो ये भोग प्रसाद सभी को वितरण कर देना है। साथ ही पार्थिव शिवलिंग और ये जो गौरा जी, गणेश जी बनाए हुए हैं, इन्हें भी विसर्जन कर देना है। अगर आप ये पूजन शाम को कर रहे हैं, फिर भी रात होने से पहले आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है, पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया है। और ये जो सुहाग की सामग्री है, आप खुद भी इस सुहाग की सामग्री को यूज कर सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण महिला या फिर किसी गरीब महिला या फिर आप मंदिर में ये सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। साथ ही ये दक्षिणा आपको किसी गरीब को दान कर देना है। ये व्रत आप एक समय का भोजन करके भी कर सकते हैं, या फिर एक समय का फराळ करके भी ये व्रत कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी ये पूजन आपको जरूर करना है। वैसे भी हम जो भी कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इसका फल हमें आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त होता है। कभी पूजा पाठ किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। हरियाली तीज का पूजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा, थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।